हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि जैसा कि आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं त्रिभुज, और उसमें चल रहा है आपका प्रश्नावली 6.3। तो 6.3 में हम देखेंगे, हमें जो है जांच करनी है या देखना है कि जो भी आकृतियां दी गई हैं वो समरूप हैं या नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहला था, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। तो इस तरह से त्रिभुज के कई युग्म हमें दिए गए हैं और उसमें जो है हमें देखना है कि कौन कौन से युग्म जो है समरूप हैं और कौन कौन से युग्म समरूप नहीं है, और वो जो है किस कसौटी के अंतर्गत समरूप है उसे भी लिखना है, और त्रिभुजों की समरूपता को सांकेतिक भाषा में लिखना है। ठीक, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। पहले का पहला हम देख रहे हैं, यहाँ पे दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। दो त्रिभुज दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि यह जो है त्रिभुजों का युग्म समरूप है या नहीं है, और समरूप है तो किस कसौटी के अंतर्गत समरूप है, और इसे हमें सांकेतिक भाषा में निरूपित भी करना है। तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं त्रिभुज, पहला त्रिभुज हमारा है ए बी सी और तथा त्रिभुज पी क्यू आर। तो हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, यहां पे हमें दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण हमें ज्ञात हैं। जैसा कि देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर 80 अंश, कोण सी बराबर 40 अंश। उसी तरह से त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर 60 अंश, कोण क्यू बराबर 80 अंश, कोण आर बराबर 40 अंश। जैसा कि हम जो है त्रिभुज की कसौटियां पढ़ चुके हैं, समरूपता की कसौटियां, तो हम जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनमें एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के क्या हो, बराबर हो। तो जैसा कि हम देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोण त्रिभुज पी क्यू आर के तीनों संगत कोणों के क्या हैं, बराबर हैं। अतः हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या हैं, समरूप हैं। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, तो हम यहां स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी, ध्यान दीजिए आप, कोण ए बराबर कोण पी, दोनों कितने अंश के हैं भाई, 60 अंश के हैं। ठीक, और देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू, कितने अंश के दोनों, 80 अंश के। और हमें क्या मालूम है, कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर, तीनों कितने के हैं, 40 अंश के। अर्थात हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों को संगत कोणों के क्या हैं, बराबर हैं, बराबर हैं। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, फिर से एक बार आप ध्यान देंगे, हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी का कोण ए और इसके कोण पी के बराबर है, हम यहाँ पे देख रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी का कोण बी पी क्यू आर के कोण क्यू के बराबर है, और इसका कोण सी इसके कोण आर के बराबर है। अर्थात इसके तीनों कोण इसके तीनों संगत कोणों के बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। और समरूप का यही प्रतीक है, हम लिखे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अब हमें ये भी बताना है किस कसौटी के अंतर्गत, तो हम देख रहे हैं तीनों कोण बराबर हैं, अर्थात तीनों एंगल बराबर हैं। तो हमारी कौन सी कसौटी होगी, ए समरूपता कसौटी। ठीक ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ए समरूपता कसौटी। ठीक,
ए समरूपता कसौटी, या हम इसे लिख सकते हैं एंगल एंगल एंगल, अर्थात कोण 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 समरूपता कसौटी के अंतर्गत यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हुए, समरूप हुए। ठीक, चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर इसका दूसरा हम देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, अरे दूसरा फिगर। तो दूसरा फिगर हम देख रहे हैं, हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं, अर्थात त्रिभुजों का एक युग्म हमें जो है दिया हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू, पी आर क्यू, या हम लिख सकते हैं पी क्यू आर, कुछ भी देख रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखिए इसमें जो है भुजा ए बी 2 सेंटीमीटर, बी सी 2.5 सेंटीमीटर और ए सी 3 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। इधर आप देख रहे हैं पी आर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, क्यू आर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और पी की दिया है 6 सेंटीमीटर। देखिए इसमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं, हमें कोण नहीं मालूम है, तीनों भुजाएं हमें दी हुई है। तो जैसा हम जानते हैं कि दो त्रिभुजों में यदि जो है एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या हो, ध्यान दीजिए, दो त्रिभुजों में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, इनकी जो है दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, तो जो है दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें तीनों भुजाएं ही दी गई हैं, तो हम देखते हैं भुजाओं का अनुपात समान हो रहा है या कि नहीं। अगर अनुपात समान है तो ये समरूप है, अनुपात समान नहीं है तो समरूप नहीं है। अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, देखिए त्रिभुज ए बी सी, अब इधर ले रहे हैं त्रिभुज पी आर क्यू, तो ए बी आप देख रहे हैं 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे ई 5 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों का अनुपात ए बी बटे पी आर हम निकालते हैं, ए बी बटे पी आर, तो हमें अनुपात मिला 2/5। ठीक, और फिर हम देख रहे हैं बीसी, यहाँ पे अगर इसकी भुजा बीसी ले लें, बीसी अब बटे क्यू आर, तो मिला हमें 2.5/4। तो इस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से तो अनुपात समान नहीं दिख रहा है। ठीक, तो हम देखिए अगर हम इधर त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे देखिए अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे इसकी ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो हम देख रहे हैं 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2/4, अर्थात इसका अनुपात 1/2 आ रहा है। इसकी भुजा ये 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो 2.5/5 कर देंगे तो भी ए भी 1/2 आ रहा है। और इसकी भुजा 3 है, इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो 3/6 कर दें तो इसका भी अनुपात 1/2 आ रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं अनुपात समान है। तो देखिए त्रिभुज थोड़ा सा हमें घुमा के दे देगा, हमें देखना होगा कौन सी भुजा किसके जो है संगत है और समानुपाती होगी कि नहीं होगी। जरा सा अगर इस त्रिभुज को हम इसे सीधा कर दें, ध्यान दीजिए ई पी वाला भाग नीचे कर दें, क्यू वाला भाग ऊपर कर दें, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं पी ए बी सी है 2 सेंटीमीटर, 2.5, 3 सेंटीमीटर, इसे हम ऊपर कर दें तो यहाँ क्यू आर 4 सेंटीमीटर, नीचे वाला भाग हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और इधर वाली भुजा 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम देखते हैं, तो हम इस तरह से इसे लिखेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, ध्यान दीजिए इसे हम ऊपर कर दिए, इस तरह से सीधा होगा त्रिभुज क्यू आर पी में। अब देख रहे हैं ए बी की संगत भुजा कौन सी हुई, क्यू आर। ठीक, तो हम लिखेंगे ए बी बटे क्यू आर बराबर ए बी का मान 2 और क्यू आर का मान 4 बराबर 2 1 का 2, 2 दूना 4, कितना आया 1/2। फिर यहाँ पे हम अगर बी सी लेंगे तो बी सी की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, देखिए आर पी, बी सी की संगत भुजा कौन होगी, आर पी। तो बी सी 2.5 बटे आर पी कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे भी हम काट सकते हैं, या ऊपर नीचे हम अगर 10 से गुणा कर दें
2.5 गुणे 10 और नीचे 5 गुणे 10। तो ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2.5 में 10 से गुणा करेंगे 25 और यहाँ हो गया हमारा 50। 25 का 25, 25 दूना 50, 1/2 आया। ठीक। अब उसी तरह से जब हम ए सी लेंगे तो उसकी भुजा आ जाएगी संगत भुजा पी क्यू। ए सी बटे पी क्यू बराबर हम लिखेंगे 3/6। इसका भी अनुपात हमारा आया कितना, 1/2। तो इन दोनों का अनुपात 1/2, यहां भी अनुपात 1/2, यहां भी अनुपात 1/2। तो हम लिख सकते हैं ए बी बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे आर पी, बी सी बटे आर पी और बराबर ए सी बटे पी क्यू। ठीक। अर्थात हम देख रहे हैं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं का अनुपात, इस त्रिभुज की भुजाओं, इस त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। तीनों का अनुपात कितना, 1/2 आ रहा है। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी, क्या लिखेंगे, क्यू आर पी। किस समरूपता कसौटी से, हम लिख सकते हैं यस 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 समरूपता कसौटी। यस 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 समरूपता कसौटी अर्थात साइड साइड साइड, या हम कहेंगे भुजा 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 समरूपता कसौटी। तो हम देख रहे हैं इसकी तीनों भुजाएं और इसकी तीनों संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक ना, समान है। अर्थात दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। और किस जो है कसौटी थे से, यस 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 समरूपता कसौटी से। इसे भी आप लोग नोट करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं इसका जो है तीसरा फिगर हम देखते हैं। तीसरा फिगर हमें दिया हुआ है त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज एल एम पी में एल एम बराबर 2.7 सेंटीमीटर, एम पी बराबर 2 सेंटीमीटर और एल पी बराबर 3 सेंटीमीटर। उसी तरह से देख रहे हैं त्रिभुज डी ई एफ में डी ई बराबर 4 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 5 सेंटीमीटर और डी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर। हमें देखना है इसमें जो है इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, उस त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हैं। तो देखिए यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात जो है समान हो, अर्थात दोनों भुजाओं का, दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, अरे हाँ, अनुपात समान हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप कहलाएंगे। तो हम देखते हैं कि क्या जो है इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान है। जरा आप ध्यान देंगे, यहां पे आप देख रहे हैं, इधर देखिए त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में। तो यहां देख रहे हैं एल एम का हम अनुपात निकालेंगे, एल एम का अनुपात 2.7 बटे आएगा हमारा 4 और एम पी का अनुपात एम पी बटे ई एफ का निकालेंगे तो हमारा आएगा 2/5 और हम एल पी और डी एफ का निकालेंगे तो हमारा आएगा 3/6। इस तरह से देख रहे हैं, इसे हम डिवाइड अगर कर देंगे तो हमारा 1/2 आ जाएगा। इन दो भुजाओं का अनुपात 2.7/4, इन दो भुजाओं का अनुपात 2/5 और इन दो भुजाओं का अनुपात 1/2। अर्थात हम देख रहे हैं भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, और यदि भुजाओं का अनुपात समान नहीं है तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है। हम पहले ऐसे जो है चेक कर सकते हैं, फिर यहां सेम यही चीज हम लिखेंगे। देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ में डी ई एफ में, ठीक, हम अनुपात निकालते हैं एल एम बटे डी ई, एल एम बटे डी ई। तो एल एम का 2.7 बटे डी का कितना हमारा है 4, ठीक।
देखिए इसे आप डिवाइड भी नहीं कर सकते, 2.7 जो है वो 4 कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक, तो अनुपात यही रहेगा। और जो है हम आगे देखते हैं, बहुत ज्यादा हम कर सकते हैं, ऊपर नीचे अगर 10 से गुणा कर दें तो ऊपर हो जाएगा 27 और नीचे हो जाएगा 40, 27/40 अनुपात आ गया। और फिर आगे देखते हैं एम पी बटे ई एफ, एम पी बटे ई एफ बराबर हम देखते हैं 2 और इसका 5 है, 2/5। ये भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को, 2 को और 5 को दोनों को डिवाइड कर दे, तो 2/5 आया। और हम देखते हैं एल पी बटे डी एफ, एल पी बटे डी एफ हम देख रहे हैं, तो एल पी का मान हम देख रहे हैं 3 है और डी एफ का मान कितना है, 6 है। इसे डिवाइड हम कर देंगे 1/2, 3 1 का 3, 3 दूना 6। तो हम देख रहे हैं भुजाओं का अनुपात समान नहीं है। दोनों त्रिभुजों में हम यहां लिखेंगे, दोनों त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात भुजाओं का अनुपात समान नहीं है। अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हैं। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं समरूपता की हम कसौटी जानते हैं कि अगर हमें तीनों भुजाएं दी गई हैं तो दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है, दोनों त्रिभुज, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं, दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। अगर ये अनुपात समान आ जाता तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाते। और देखिए इसका अनुपात समान नहीं आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं एल एम बटे डी बराबर 27/40, एम पी बटे ई एफ बराबर 2/5 और एल पी बटे डी एफ बराबर 1/2। भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, अर्थात भुजाएं समानुपाती नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है। ठीक, इस तरह से आप लोगों को हम जो है त्रिभुजों के समरूपता की कसौटियां बता चुके हैं। आप जो है उसे याद रखिए, और अगर जो है त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी आपको मालूम रहेगी तो कोई भी त्रिभुज दे देगा, आप उसे जो है देख करके और जो है बता सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं या नहीं है। और इस तरह से जो है यदि त्रिभुज समरूप हैं तो उसे आप जो है दोनों त्रिभुज समरूप प्रतीक उसका लगा करके समरूप लिखेंगे, और किस कसौटी के अंतर्गत समरूप है हमें वो कसौटियां भी लिखनी होगी। ठीक, चलिए तो आज की क्लास में यहां तक आप लोग क्लियर करिए, और फिर अगली क्लास में हम आप लोगों को जो है इसके आगे बताएंगे।